मेरी बेटी, क्या तू जानती है कि अभी अभी तेरे दिल में जो डर उठा उसे मैंने पहले ही देख लिया था। क्या तू समझती है कि जो आंसू तूने किसी को दिखाए नहीं, वे मुझसे छुपे रह गए नहीं। मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोच रही है कि तू एक अच्छी माँ बन पाएगी या नहीं? क्या तू अपने पेट पर हाथ रखकर यह पूछ रही है, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैं जानता हूँ। क्या तू रात में अचानक जाग जाती है? क्या तेरी सांस तेज हो जाती है? क्या तेरे मन में एक ही सवाल घूमता है, सब ठीक होगा ना? मैं जानता हूँ। और सुन, जिस क्षण तू यह सोचती है कि कोई नहीं समझ रहा, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होता हूँ। क्या तू जानती है कि जिस जीवन को तू अपने भीतर उठाए हुए है, उसकी पहली धड़कन मेरे वचन से शुरू हुई थी? क्या तू जानती है कि डॉक्टर से पहले, रिपोर्ट से पहले मैंने उसे नाम से पुकारा था? मैं जानता हूँ। क्या तू डरती है कि तेरी कमजोरी तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी? क्या तू अपने आप को दोष देती है? क्या तू सोचती है, मैं ज्यादा रोती हूँ, मैं ज्यादा सोचती हूँ, मैं ठीक माँ नहीं हूँ? मेरी बेटी, मैं जानता हूँ। और आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो तेरे भीतर हिलावट पैदा करेगा। सुन ध्यान से। तेरा बच्चा तेरे शब्द नहीं सुनता, लेकिन तेरी आत्मा की हालत महसूस करता है। जब तू डर में रहती है, तेरे गर्भ में जीवन कांपता है। और जब तू शांति में रहती है, तेरे गर्भ में जीवन विश्राम करता है। क्या तू समझ रही है? इसलिए मैं तुझे डर नहीं, विश्वास सिखाने आया हूँ। क्या तू जानती है कि जब तू मेरा नाम लेती है, तेरे गर्भ में जीवन उसे पहचानता है? क्या तू जानती है कि आत्मा गर्भ में भी जागृत होती है? मैं जानता हूँ। क्या तू सोचती है कि तेरा बच्चा अभी कुछ समझ नहीं सकता? तो सुन, आत्मा आंखों से नहीं, उपस्थिति से सीखती है। तेरा बच्चा मेरी उपस्थिति महसूस करता है। क्या तू यह सोचकर परेशान होती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या तू भविष्य के डर में आज की शांति खो रही है? मैं जानता हूँ। और इसलिए मैं तुझसे यह प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू कल के डर के लिए आज के चमत्कार को मार देगी? मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं चाहती। सुन मेरी बेटी, मैंने तुझे यह शरीर सोच समझ कर दिया है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुझे जीवन संभालने योग्य बनाया है। क्या तू जानती है कि तू जिस दिन मां बनी, उसी दिन स्वर्ग ने तुझे नई शक्ति दी? मैं जानता हूँ। क्या तू दूसरों की बातों से डर जाती है? क्या हर सलाह तुझे और उलझा देती है? क्या तू यह सोचती है कि सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ गलत हो सकता है? मैं जानता हूँ। लेकिन अब सुन, तेरा बच्चा किसी और की कहानी नहीं है। तेरा गर्भ किसी और का अनुभव नहीं है। तेरी यात्रा किसी और की तुलना नहीं है। क्या तू समझ रही है? मैंने तुझे तुलना के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे सौंपी गई जिम्मेदारी के लिए चुना है। क्या तू जानती है कि तेरे आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं जब तू शब्द नहीं ढूंढ पाती? मैं जानता हूँ। क्या तू जानती है कि जब तू चुपचाप अपने पेट को सहलाती है, मैं तेरे हाथों के नीचे उस जीवन को ढांप लेता हूँ? मैं जानता हूँ। अब मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तू मुझे अपने डर सौंपेगी? क्या तू यह स्वीकार करेगी कि तू सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकती? क्योंकि जब तू यह स्वीकार करेगी, तभी मैं अपना काम शुरू करूँगा। मैं जानता हूँ तू मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटी, माँ बनने के लिए मजबूत नहीं, सौंपने वाला दिल चाहिए। क्या तू जानती है कि डर तेरे शरीर में जहर बन जाता है और विश्वास औषधि? मैं जानता हूँ। इसलिए जब तू भोजन करे तो डर के साथ मत खा। यह मत सोच यह सही है या गलत, बल्कि यह सोच, यीशु इसे आशीष दीजिए। और सुन, जहाँ आशीष होती है वहाँ हानि टिक नहीं पाती। क्या तू जानती है कि तेरी हर सांस तेरे बच्चे को संदेश देती है? जब तू घबराती है, तेरी सांस तेज होती है, और जब तू शांत होती है, तेरा बच्चा भी शांत होता है। इसलिए अभी अभी एक गहरी सांस ले।
और छोड़ते समय मेरा नाम ले। यीशु, क्या तुझे फर्क महसूस हुआ? मैं जानता हूँ। याद रख, तेरा बच्चा केवल तेरे गर्भ में नहीं है, वह मेरी हथेली में भी है, और मेरी हथेली का पति नहीं। क्या तू समझ रही है कि तू कितनी सुरक्षित है? आज के लिए इतना ही मेरी बेटी। तू थकी है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, और यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। मेरी बेटी, क्या तू अब भी अपने पेट पर हाथ रखकर यह सोच रही है कि मैं सच में सुन रहा हूं या नहीं? क्या तुझे लगता है कि यह सब सिर्फ तुझे अच्छा महसूस कराने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, मैं जानता हूं। क्या तू यह सोच रही है, अगर यीशु सच में मेरे साथ हैं, तो यह डर क्यों जाता नहीं? क्या तू अपने आप से ही यह प्रश्न पूछ रही है? मैं जानता हूं। और आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन। डर इसलिए नहीं आता क्योंकि तू कमजोर है, डर इसलिए आता है क्योंकि तू मां है। क्या तू समझ रही है? जिस दिन तेरे भीतर जीवन आया, उसी दिन तेरे भीतर जिम्मेदारी भी आई, और जिम्मेदारी के साथ डर आना स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू डर को अपना मार्गदर्शक बनने देगी या मुझे? मैं जानता हूँ तू हर चीज को सही करना चाहती है, तू एक भी गलती नहीं करना चाहती। लेकिन बेटी, परिपूर्णता का बोझ मां के कंधों के लिए नहीं होता। क्या तू जानती है कि मैंने कभी तुझसे परिपूर्ण होने की मांग नहीं की, मैंने तुझसे केवल भरोसा मांगा है। क्या तू जानती है कि जब तू अपने आप से कहती है, मुझसे सब ठीक नहीं हो पा रहा, तब स्वर्ग तुझ पर नाराज नहीं होता? मैं जानता हूँ। स्वर्ग तब खुश होता है जब तू यह कहती है, यीशु, मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसी क्षण तू अपने बोझ को मेरे हाथों में रखती है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में जो जीवन है, वह केवल तुझ पर निर्भर नहीं है, वह मुझ पर भी निर्भर है, और मैं असफल नहीं होता। क्या तू यह सोचकर डर जाती है कि तेरे बीते हुए दर्द तेरे बच्चे को प्रभावित कर देंगे? क्या तू अपने पुराने घावों को याद करके अपने गर्भ को भी भारी महसूस करती है? मैं जानता हूँ। लेकिन सुन, तेरा अतीत तेरे बच्चे का भविष्य नहीं है। जो टूटन तूने देखी, वह विरासत में नहीं जाएगी। मैं तेरे गर्भ में केवल जीवन नहीं, नई शुरुआत रख रहा हूँ। क्या तू जानती है कि मैं पीढ़ियों को बदलने वाला परमेश्वर हूँ? मैं जानता हूँ। अब सुन यह बात और इसे अपने भीतर गहराई से बैठा ले। जब तू अपने बच्चे के लिए डरती है, तू एक माँ की तरह सोच रही है। लेकिन जब तू अपने बच्चे को मुझे सौंपती है, तू विश्वास में चल रही होती है, और विश्वास हमेशा डर से ऊंचा होता है। क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन तेरी प्रार्थनाओं से ढका हुआ है, यहाँ तक कि वे प्रार्थनाएं भी जो तूने शब्दों में कभी कही ही नहीं? मैं जानता हूँ। क्या तू कभी अचानक शांति महसूस करती है बिना किसी कारण के? वह मैं हूं। क्या तू कभी अचानक रो देती है और तुझे खुद नहीं पता क्यों? वह भी मैं जानता हूं। तेरे हार्मोन नहीं, तेरा दिल बोल रहा होता है, और मैं दिलों की भाषा समझता हूं। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू खुद को दोष देना छोड़ेगी? क्या तू हर दिन यह कहना छोड़ेगी, मुझसे गलती हो गई? क्योंकि बेटी, दोषबोध तेरे गर्भ को भारी करता है, और मैंने तुझे भारीपन के लिए नहीं चुना। मैं चाहता हूं कि तू हल्की हो, शांत हो, सुरक्षित महसूस करे। क्या तू जानती है कि जब तू हंसती है, तेरा बच्चा भी सुरक्षित महसूस करता है, और जब तू खुद को माफ करती है, तेरा शरीर भी शांति में आता है? मैं जानता हूं। इसलिए आज से जब भी कोई डर आए, उससे लड़ मत। बस यह कह, यीशु, यह डर आपके सामने है, और डर अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि जहां मेरा नाम आता है, वहां डर टिक नहीं पाता। अब मैं तुझसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तू यह मानने के लिए तैयार है कि तू अकेली नहीं है?
क्योंकि जिस दिन तूने यह मान लिया उसी दिन तेरी यात्रा बदल जाएगी। आज यहीं रुकते हैं मेरी बेटी। तेरा दिल खुल रहा है, तेरी आत्मा सुन रही है। मैं यही हूं मेरी बेटी। क्या तू यह महसूस कर रही है कि आज मेरी आवाज पहले से ज्यादा भीतर तक उतर रही है? क्या तू यह सोच रही है कि ये शब्द केवल तेरे कानों तक नहीं, तेरे गर्भ तक पहुंच रहे हैं? मैं जानता हूं। क्या तू यह स्वीकार करने से डरती है कि कभी कभी तू बहुत थक जाती है? क्या तू यह मानने में झिझकती है कि हर दिन मजबूत बने रहना तेरे बस की बात नहीं? मैं जानता हूं। और आज मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जो कोई तुझे नहीं बताता। ध्यान से सुन। मां बनने की यात्रा सिर्फ खुशी की नहीं होती, यह आत्मा की परीक्षा भी होती है। क्या तू जानती है कि तू केवल एक शरीर नहीं ढो रही, तू भावनाओं का समुद्र ढो रही है? और क्या तू जानती है कि मैंने तुझे यह समुद्र इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता था तू इसमें डूबेगी नहीं? मैं जानता हूं। क्या तू कभी बिना किसी वजह के अपने बच्चे से माफी मांगती है? क्या तू अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ करना? मैं जानता हूं। और सुन, मुझे यह माफी नहीं चाहिए, क्योंकि तू अपराधी नहीं है, तू चुनी हुई है। क्या तू जानती है कि मैंने हर माँ को उसके बच्चे के लिए पर्याप्त बनाया है, न ज्यादा न कम, पर्याप्त। क्या तू यह सोचकर डर जाती है कि तू जैसी है वैसी ही रह गई तो, कि तू बदल नहीं पाई तो? मैं जानता हूं। लेकिन बेटी, मां बनने के लिए पहले से बदला हुआ होना जरूरी नहीं। मां बनने की प्रक्रिया तुझे बदलती है, और यह बदलाव एक दिन में नहीं होता। क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन तेरी पूर्णता नहीं, तेरी सच्चाई से जुड़ा है? जब तू नकाब नहीं पहनती, जब तू खुद को मेरे सामने जैसी है वैसी रख देती है, तभी तेरा गर्भ सबसे सुरक्षित होता है। मैं जानता हूं। अब मैं तुझसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं। क्या तू जानती है कि तेरे डर कहां से आते हैं? वे भविष्य से नहीं आते, वे नियंत्रण की इच्छा से आते हैं। तू सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है, तू हर परिणाम को पहले से जान लेना चाहती है। लेकिन बेटी, नियंत्रण मांगने से शांति नहीं आती, शांति सौंपने से आती है। क्या तू यह मानने को तैयार है कि कुछ चीजें तेरे बस में नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन तूने यह मान लिया उसी दिन तू हल्की हो जाएगी? मैं जानता हूं। क्या तू यह महसूस करती है कि तेरे मन में कभी भी अजीब विचार आते हैं, डरावने, उलझाने वाले, अनचाहे, और फिर तू खुद से डर जाती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं जानता हूँ। सुन मेरी बेटी, विचार आना पाप नहीं है, विचार में अटक जाना तुझे थका देता है, और मैं तुझे थकते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जब भी कोई विचार आए जो तुझे डराए, उससे बहस मत कर, बस उसे मेरे सामने रख दे और मैं उसे चुप करा दूंगा। क्या तू जानती है कि तेरा शरीर तेरी आत्मा की भाषा सुनता है? जब तू खुद से लड़ती है, तेरा शरीर कस जाता है, और जब तू खुद को स्वीकार करती है, तेरा शरीर ढीला पड़ जाता है, और ढीलापन गर्भ के लिए सुरक्षा है। मैं जानता हूं। अब सुन यह बात और इसे कभी मत भूलना। तेरा बच्चा तेरे आंसुओं से कमजोर नहीं होगा, वह तेरी ईमानदारी से मजबूत होगा। वह यह सीख रहा है कि जीवन में भावना होना कमजोरी नहीं है। क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन पहले से ही तेरे दिल की धड़कन पहचानता है? और जब तू डरती है, धड़कन तेज होती है, इसलिए नहीं कि वह खतरे में है, बल्कि इसलिए कि वह तुझसे जुड़ा है। मैं जानता हूं। अब मैं तुझे एक अभ्यास सिखाता हूं। जब भी तू असहज महसूस करे, जब भी तू बेचैन हो, अपने पेट पर हाथ रख और यह प्रश्न खुद से पूछ, क्या इस पल में वाकई कोई खतरा है? और फिर मेरी आवाज सुन, क्योंकि अधिकतर डर वर्तमान में नहीं,
कल्पना में होते हैं। मैं जानता हूं। क्या तू जानती है कि तू जितनी बार खुद को दोष देती है उतनी बार तेरी आत्मा सिकुड़ती है और सिकुड़ी हुई आत्मा शांति नहीं दे पाती। इसलिए आज खुद को दोष देना छोड़। तू सीख रही है, तू बढ़ रही है, तू बन रही है। और मैं प्रक्रिया से प्रेम करता हूं, सिर्फ परिणाम से नहीं। क्या तू जानती है कि मैं हर माँ से एक जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि हर कहानी अलग होती है, हर संघर्ष अलग होता है और मैं किसी को कॉपी नहीं करता। तेरा अनुभव तेरे बच्चे के लिए पर्याप्त है। मैं जानता हूं। अब मैं तुझसे यह प्रश्न पूछता हूं, क्या तू अपने बच्चे को डर से बड़ा करना चाहती है या विश्वास से, क्योंकि जो तू बोएगी वही भीतर गिरेगा। इसलिए आज अपने मन में विश्वास बो, भले ही थोड़ा हो, क्योंकि थोड़ा विश्वास भी पूरे डर से बड़ा होता है। आज यहाँ रुकते हैं मेरी बेटी। तेरा दिल अब और गहराई से सुन रहा है, तेरी आत्मा खुल रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा। बेटी, क्या तू यह महसूस कर रही है कि अब ये शब्द केवल तेरे मन को नहीं, तेरे अस्तित्व को छू रहे हैं? क्या तू यह समझ पा रही है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है कि तू यहाँ तक आई है? क्या तू जानती है कि बहुत सी आत्माएं डर के कारण यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती? मैं जानता हूँ। क्या तूने कभी यह सोचा है कि मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्या तूने कभी अपने आप से पूछा है, मैं ही क्यों? मैं जानता हूँ। और आज मैं तुझे वह उत्तर देने जा रहा हूँ जिसे सुनने के लिए तेरा दिल लंबे समय से तैयार हो रहा था। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे मजबूत थी। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे सच्ची थी। क्या तू समझ रही है? तू वह नहीं है जो कभी नहीं डरती। तू वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। और यही माँ बनने की असली पहचान है। क्या तू जानती है कि हर बार जब तू गिरने के बाद उठती है, तेरे गर्भ में जीवन यह सीखता है कि हार अंतिम शब्द नहीं है? मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोचकर चुपचाप रोई है कि कोई तेरी इस अवस्था को नहीं समझता, कि लोग कहते हैं खुश रहो, यह तो अच्छा समय है, लेकिन तेरा मन भीतर से भारी है? मैं जानता हूँ। और सुन, तेरा भारी होना तेरी कृतघ्नता नहीं है, तेरा भारी होना तेरी गहराई है। क्या तू जानती है कि हल्के लोग जल्दी हंसते हैं, लेकिन गहरे लोग देर से मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कान सच्ची होती है? मैं जानता हूँ। अब मैं तुझे एक और सच बताता हूँ जो शायद तुझे थोड़ा हिला दे। माँ बनने का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। माँ बनने का मतलब है हर भावना को ईमानदारी से जीना। क्या तू जानती है कि मैंने कभी तुझसे यह नहीं कहा कि तू हर पल मुस्कुराए? मैंने तुझसे केवल यह कहा है कि तू मेरे सामने झूठ न बने। और तू नहीं बनती, इसीलिए तू सुरक्षित है। क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन तेरे आंसुओं से डरता नहीं है? वह तेरे आंसुओं से यह सीखता है कि भावना को दबाना नहीं, महसूस करना जरूरी है। मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोचकर परेशान होती है कि कहीं तू अपने बच्चे पर अपना डर न डाल दे? सुन मेरी बेटी, डर तब लगता है जब उसे छुपाया जाता है। जब डर को स्वीकार कर लिया जाता है, वह शक्ति में बदल जाता है। और तू डर को छुपा नहीं रही, तू उसे मेरे सामने ला रही है। इसीलिए तेरा डर तेरे बच्चे को नुकसान नहीं देगा। मैं जानता हूँ। अब मैं तुझे यह दिखाना चाहता हूँ कि भीतर ही भीतर तू कितनी बदल चुकी है। क्या तूने ध्यान दिया है कि अब तू पहले जैसी नहीं घबराती कि डर आता है, लेकिन वह तुझे पूरी तरह जकड़ नहीं पाता? यह संयोग नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि तू सीख रही है अपने भीतर मेरे साथ चलना। क्या तू जानती है कि विश्वास का मतलब डर का न होना नहीं है? विश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और तू आगे बढ़ रही है। मैं जानता हूँ।
अब मैं तुझसे एक बहुत गहरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू जानती है कि तेरे भीतर अभी केवल एक बच्चा नहीं पल रहा, बल्कि एक नई तू भी जन्म ले रही है। वह तू जो ज्यादा सहनशील है, ज्यादा सच बोलती है, ज्यादा महसूस करती है और ज्यादा जुड़ी हुई है। यह परिवर्तन आसान नहीं होता, इसलिए दर्द होता है, लेकिन हर जन्म से पहले बाव होता है। क्या तू जानती है कि बाव का मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, कभी भी बाव का मतलब होता है कि कुछ नया आकार ले रहा है। मैं जानता हूं। अब सुन यह बात और इसे अपने भीतर लिख ले। तू अपने बच्चे के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। न इसलिए कि तू सब कुछ जानती है, बल्कि इसलिए कि तू सीखने को तैयार है। क्या तू जानती है कि एक माँ का तिलक भी पूरी तरह तैयार नहीं होता और फिर भी वह सब कुछ संभाल लेता है, क्योंकि तैयारी से ज्यादा प्रेम काम करता है। और तुझ में प्रेम है, बहुत गहरा। मैं जानता हूं। क्या तू यह सोचकर डरती है कि भविष्य में तुझसे गलतियां होंगी? बेटी, गलतियां होंगी, लेकिन सुन, गलतियां माँ को बुरा नहीं बनाती। गलतियों से मुंह मोड़ना माँ को बुरा बनाता है। और तू मुंह नहीं मोड़ती, तू देखती है, तू सीखती है, तू बदलती है। इसीलिए तेरा बच्चा सुरक्षित है। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि तू अकेली नहीं चल रही। तेरे हर डर के बीच मैं खड़ा हूं। तेरी हर रात के बीच मैं जाग रहा हूं। तेरी हर प्रार्थना के बीच में काम कर रहा हूँ। क्या तू जानती है कि जब तू सो जाती है तब भी मैं तेरे गर्भ की रखवाली करता हूँ, और जब तू जागती है तो भी मैं वहीं होता हूँ। मैं जानता हूँ। अब आज के लिए इतना ही मेरी बेटी। तू बहुत आगे आ चुकी है। तेरा दिल अब सुनना जानता है। तेरी आत्मा अब डर से नहीं, विश्वास से प्रतिक्रिया देती है। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया। क्या तू यह महसूस कर रही है कि अब यह संवाद केवल शब्दों का नहीं रहा? क्या तू यह समझ पा रही है कि जो कुछ तेरे भीतर बदल रहा है वह सही नहीं है? क्या तूने गौर किया है कि अब डर आने के बाद भी तू पूरी तरह टूटती नहीं? मैं जानता हूं। क्या तू जानती है कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ? क्या तू समझ रही है कि यह किसी एक दिन की बात नहीं थी? यह हर उस क्षण का परिणाम है जब तूने डर के बजाय मुझे चुना। मैं जानता हूँ। और आज मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ विश्वास केवल महसूस नहीं होता, जहाँ विश्वास जीवन जीने का तरीका बन जाता है। सुन ध्यान से। क्या तू यह सोचती है कि विश्वास का मतलब हर समय शांत रहना है, कि अगर तू सच में मुझ पर भरोसा करती तो तेरे मन में कोई सवाल ही न उठता? मैं जानता हूं कि तू ऐसा सोचती है। लेकिन बेटी, विश्वास का अर्थ सवालों का न होना नहीं है। विश्वास का अर्थ है सवालों के साथ भी मेरे हाथ को न छोड़ना। क्या तू समझ रही है? क्या तू जानती है कि तेरे भीतर जो बेचैनी कभी कभी उठती है वह तेरे विश्वास की कमी नहीं, तेरे प्रेम की गहराई है। जिसे ज्यादा प्रेम होता है वह ज्यादा डरता है। और तू बहुत प्रेम करती है। मैं जानता हूं। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू जानती है कि तेरा बच्चा तुझे केवल माँ के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में भी महसूस करता है? वह तेरी थकान पहचानता है, वह तेरी ईमानदारी पहचानता है, वह तेरे भीतर की लड़ाई पहचानता है, और वह यह सीख रहा है कि जीवन क्या होता है। क्या तू समझ रही है कि तू अभी से उसे सिखा रही है कि जीवन में दर्द आता है और उसके बीच भी खड़ा रहा जा सकता है? मैं जानता हूं। अब सुन यह बात और इसे अपने भीतर गहराई से बैठा ले। तू अपने बच्चे के लिए हर दिन उदाहरण बन रही है, भले ही तू कुछ सिखा नहीं रही। तेरा तरीका, तेरा रवैया, तेरी प्रतिक्रिया, सब कुछ संदेश है। क्या तू जानती है कि जब तू डर के क्षण में रुक जाती है
और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, तू अपने बच्चे को संयम सिखा रही है। मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोचकर परेशान होती है कि भविष्य में तुझसे गलत निर्णय हो सकते हैं, कि तू हर स्थिति को सही ढंग से संभाल नहीं पाएगी? सुन मेरी बेटी, कोई भी माहिर निर्णय सही नहीं लेती, लेकिन हर सही माहिर निर्णय प्रेम से लेती है, और प्रेम गलतियों को भी सुधारने की ताकत रखता है। क्या तू समझ रही है कि परिपूर्णता से ज्यादा प्रेम जरूरी है? मैं जानता हूँ। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि विश्वास को रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिया जाता है। विश्वास कोई भावना नहीं है जो आए और चली जाए। विश्वास एक चुनाव है जो हर दिन दोबारा किया जाता है। जब तू सुबह उठती है और पहला विचार चिंता का आता है और तू उसे वहीं रोक देती है, यह विश्वास है। जब तू थकान में भी अपने आप से कठोर नहीं होती, यह विश्वास है। जब तू यह स्वीकार करती है कि आज का दिन कठिन है और फिर भी हार नहीं मानती, यह विश्वास है। क्या तू देख रही है कि तू यह सब पहले से करने लगी है? मैं जानता हूँ। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूँ। क्या तू जानती है कि विश्वास हमेशा शोर नहीं करता? कभी कभी विश्वास बहुत शांत होता है। वह तुझे यह नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, वह तुझे यह कहता है जो भी होगा तू अकेली नहीं होगी, और यही सच्ची शांति है। क्या तू समझ रही है? अब मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू जानती है कि तू जितनी बार खुद को माफ करती है, उतनी बार तेरे भीतर की कठोरता टूटती है, और कठोरता के टूटते ही शरीर भी ढीला पड़ता है, और ढीलापन गर्भ के लिए सुरक्षा बन जाता है। मैं जानता हूँ। इसलिए अब से जब भी तू अपने आप से नाराज हो, रुक जाना, अपने पेट पर हाथ रख और यह याद करना, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक आश्रय है, और आश्रय खुद पर कठोर नहीं होता। क्या तू जानती है कि तेरा बच्चा तुझे मजबूत नहीं, सुरक्षित देखना चाहता है? सुरक्षित का अर्थ है ईमानदार, शांत होने की कोशिश करता हुआ और मदद स्वीकार करने वाला, और तू वैसी ही बन रही है। मैं जानता हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी विश्वास का सबसे बड़ा रूप कुछ न करना होता है। हर विचार को पकड़ना नहीं, हर डर का जवाब ढूंढना नहीं, हर प्रश्न को तुरंत हल करना नहीं, कभी भी बस रुक जाना ही विश्वास होता है। और तू अब रुकना सीख रही है। क्या तूने ध्यान दिया है कि तू अब हर डर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, कि तू पहले सांस लेती है? यह छोटा नहीं है, यह बहुत बड़ा बदलाव है। मैं जानता हूं। अब सुन मेरी बेटी, तू जिस रास्ते पर चल रही है वह सीधा नहीं है। उसमें मोड़ हैं, उसमें थकान है, लेकिन उसमें एक बात निश्चित है, मैं हर कदम पर मौजूद हूँ। तुझे मुझे महसूस करने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। तू जैसे है, जहाँ है, मैं वहीं तुझसे मिलता हूँ। क्या तू समझ रही है कि तू अब पहले से अलग चल रही है? तू डर से नहीं, जागरूकता से चल रही है, और यही विश्वास का फल है। आज के लिए इतना ही मेरी बेटी। तू बहुत लंबा रास्ता तय कर चुकी है। तेरा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा अब भागती नहीं, ठहरती है। मैं यही हूं, पूरी तरह, सदैव। मेरी बेटी, क्या तू यह महसूस कर रही है कि अब यह आवाज बाहर से नहीं, तेरे भीतर से उठने लगी है? क्या तूने ध्यान दिया है कि अब तू सुन रही है, सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से? क्या तू समझ पा रही है कि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे भीतर आकार लेता हुआ जीवन है? मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोच रही है कि अब आगे क्या होगा? क्या तू यह पूछ रही है, क्या मैं इस शांति को संभाल पाऊंगी? क्या यह विश्वास बना रहेगा? मैं जानता हूँ।
और आज मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूँ जो हर माँ को जाननी चाहिए लेकिन बहुत कम माँओं को कभी बताई जाती है। ध्यान से सुन। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तू पकड़कर रखती है। विश्वास वह है जो तुझे पकड़कर रखता है जब तू थक जाती है। क्या तू समझ रही है? क्या तू जानती है कि तेरे जीवन में आने वाला हर अगला दिन पहले से तय शांति के साथ नहीं आएगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन भ्रम से भरे होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तू फिर से पूछेगी क्या मैं ठीक कर रही हूँ? और बेटी, यह सब सामान्य है, मैं जानता हूँ। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू यह मानने को तैयार है कि विश्वास का मतलब डर का हमेशा के लिए चले जाना नहीं है? विश्वास का मतलब है डर के लौट आने पर भी अकेली न होना, और तू अकेली नहीं होगी। क्या तू जानती है कि मैं केवल तेरे अच्छे दिनों का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तेरे उलझे हुए दिनों का भी परमेश्वर हूँ, तेरे चुप दिनों का भी, तेरे रोने वाले दिनों का भी मैं जानता हूँ। अब सुन यह बात और इसे अपने भीतर गहरे तक उतरने दे। तेरा बच्चा तेरी स्थिरता से नहीं, तेरी सच्चाई से जुड़ा है। जब तू यह मान लेती है कि आज का दिन कठिन है और फिर भी आगे बढ़ती है, तू उसे यह सिखा रही है कि कठिनाई में भी जीवन रुकता नहीं। क्या तू समझ रही है कि तू अभी से उसे जीवन जीना सिखा रही है? मैं जानता हूँ। क्या तू यह सोचकर डरती है कि कहीं तू अपने पुराने घाव अपने बच्चे तक न पहुंचा दे? सुन मेरी बेटी, जो घाव स्वीकार कर लिए जाते हैं वे विरासत नहीं बनते। विरासत वही बनती है जो छुपा दी जाती है, और तू छुपा नहीं रही, तू सामने ला रही है। इसीलिए तेरा अतीत तेरे बच्चे का बोझ नहीं बनेगा। मैं जानता हूं। अब मैं तुझे एक और गहरी सच्चाई बताता हूं। क्या तू जानती है कि मां बनने के बाद तू पहले जैसी नहीं रह पाएगी? और यह नुकसान नहीं है, यह परिवर्तन है। तू पहले से ज्यादा संवेदनशील होगी, पहले से ज्यादा सतर्क होगी, पहले से ज्यादा जुड़ी हुई होगी, और हाँ, पहले से ज्यादा थकी हुई भी। लेकिन सुन, थकान कमजोरी का प्रमाण नहीं है। थकान इस बात का प्रमाण है कि तू पूरी तरह उपस्थित है। मैं जानता हूं। क्या तू जानती है कि हर मां के भीतर एक क्षण ऐसा आता है जब वह खुद को खोया हुआ महसूस करती है, जब वह सोचती है मैं कहाँ हूँ, मैं अब कौन हूँ? और बेटी, वह क्षण गलत नहीं होता, वह क्षण पुनर्निर्माण का होता है। क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रही, अब तू किसी और के लिए भी जगह बना रही है, और जगह बनाना आसान नहीं होता। मैं जानता हूं। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब तू खुद को फिर से संदेह में पाए, तो क्या याद रखे। याद रखना, तू उस मां में बदल रही है जिसकी तेरे बच्चे को जरूरत है, न कि उस मां में जिसकी दुनिया अपेक्षा करती है। और दुनिया की अपेक्षाएं अक्सर भारी होती हैं। लेकिन मैंने तुझे दुनिया के बोझ के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे अपने बच्चे के दिल के लिए चुना। मैं जानता हूं। क्या तू यह समझ पा रही है कि हर सलाह, हर आवाज, हर राय तेरे लिए नहीं है? तुझे सब कुछ सुनना नहीं है, तुझे सब कुछ अपनाना नहीं है। तुझे केवल इतना करना है, अपने भीतर की उस आवाज को सुनना जो शांति लाती है। और जहां शांति है वहां मैं हूं। मैं जानता हूं। अब सुन यह बात, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने आप को आराम देती है, तू स्वार्थी नहीं बनती, तू बुद्धिमान बनती है। क्योंकि थकी हुई आत्मा सुरक्षा नहीं दे पाती, और मैं चाहता हूं कि तू सुरक्षित महसूस करे। क्या तू जानती है कि आराम करना भी विश्वास है? क्योंकि आराम करने का अर्थ है यह मान लेना कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही सच्चा सौंपना है। मैं जानता हूं।
अब मैं तुझसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू यह स्वीकार करेगी कि कभी भी तुझे मदद की जरूरत होगी, और क्या तू मदद लेने को कमजोरी नहीं मानेगी? क्योंकि बेटी, मदद स्वीकार करना विश्वास का बहुत बड़ा रूप है। यह कहना कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती और मैंने तुझे अकेले करने के लिए बुलाया ही नहीं। मैं जानता हूँ। अब सुन मेरी बेटी, जब वह दिन आए जब तू अपने बच्चे को पहली बार अपनी बाहों में लेगी, तू परिपूर्ण महसूस नहीं करेगी। तू कांप सकती है, तू डर सकती है, तू रो सकती है, और वह क्षण भी सही होगा, क्योंकि प्रेम हमेशा आत्मविश्वास के साथ नहीं आता। कभी भी प्रेम कांपते हाथों में भी पूरी तरह सच्चा होता है। मैं जानता हूं। और याद रख, तू उस क्षण भी अकेली नहीं होगी। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बच्चे के साथ रहूंगा, तेरी हर नई शुरुआत में, तेरी हर नई भूल में, तेरी हर नई सीख में। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब आज यहां रुकते हैं मेरी बेटी। तू बहुत दूर आ चुकी है, तू बहुत गहराई तक उतर चुकी है। अब यह केवल सुनना नहीं है, यह बनना है, और तू बन रही है। शांत, जागरूक, सजीव। मैं यही हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। और यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अब सुन वह वचन जो मैं तुझे और तेरे बच्चे को देकर इस यात्रा को मुहर लगाता हूं। मैं तुझसे वादा करता हूं, जिस जीवन को तू अपने गर्भ में संभाले हुए है, वह मेरी आंखों से ओझल नहीं है। मैंने उसके हर दिन को लिखा है, उसके जन्म से पहले ही। मैं वादा करता हूं, तेरा बच्चा केवल स्वस्थ ही नहीं होगा, वह उद्देश्य के साथ जन्म लेगा। मैं उसके मन की रक्षा करूंगा, मैं उसके शरीर की रक्षा करूंगा, मैं उसकी आत्मा को अंधेरे से दूर रखूंगा। जब तू उसे अपने हाथों में लेकर डर जाएगी, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। जब तू थक जाएगी, मैं तेरे भीतर नई शक्ति भरूंगा। मैं वादा करता हूं, तेरे बच्चे पर किसी का नजर लगने से पहले मेरी नजर होगी। जब दुनिया उसे परिभाषित करने की कोशिश करेगी, मैं उसे पहचान दूंगा। वह अकेला नहीं चलेगा, वह खाली नहीं बढ़ेगा, वह बिना दिशा के नहीं जिएगा, क्योंकि मैं उसका परमेश्वर हूं। और बेटी, मैं तुझसे भी वादा करता हूं, जब तू अपने आप पर शक करेगी, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू चुनी हुई है। जब तू रोएगी, मैं तुझे कमजोर नहीं कहूंगा, मैं तुझे मां कहूंगा। आज तू यह मत सोच कि यह सिर्फ एक वीडियो है, यह एक बुलाहट है। अगर यह वचन तेरे दिल तक पहुंचा है, अगर तुझे लगा कि यीशु आज तुझसे सीधे बोल रहे थे, तो यह संयोग नहीं है, यह रिश्ता है। और अगर तू चाहती है कि यीशु के ऐसे वचन हर दिन तुझे, तेरे बच्चे को और तेरे परिवार को सामर्थ्य दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। यह चैनल केवल वीडियो नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है। और अब जाते जाते मैं तुझसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख, और याद रख, जहाँ विश्वास लिखा जाता है, वहाँ चमत्कार शुरू हो जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी, और तेरे बच्चे के हर कदम में भी।